हेलो गाइस, मैं ऋषिकेश रॉय स्वागत करता हूं आपका एक और वैल्यूएबल वीडियो में। आज ना मैं आपका एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने वाला हूं विद प्रूफ। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर YouTube में काफी ज्यादा वीडियोस देखते हो ब्लॉगिंग के ऊपर, गूगल एडसेंस के ऊपर, तो आपको एक चीज खास कर बताई जाती है। और जो चीज बताई जाती है मैं पहले बता दूं कि वो कहीं से कहीं भी एक्यूरेट नहीं है। हाँ, 10% एक्यूरेट हो सकता है, बट 90% वो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, जो कि आज मैं आपको नहीं सिर्फ बताऊंगा बल्कि प्रूफ करूंगा। बस आपको उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए, उस फैक्ट को ठीक करते हुए अपना आगे बढ़ना है अपने ब्लॉगिंग करियर में, और देखना कि आप आराम से उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आपका बहुत बड़ा मिथ आज इस वीडियो में जो है वो कवर होने वाला है। और अगर गाइस आपको ऐसे ही मिसकंसेप्शन से आगे भी बचना है तो डिजिटल मार्केटिंग को सीख लेना एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो आपके लॉजिक के साथ, फंडामेंटल के साथ क्लियर होता है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो आप हमारे आज के स्पॉन्सर NIIT को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग को बहुत अच्छे लेवल पे सीख सकते हैं, फंडामेंटल्स के साथ और प्रैक्टिकल के साथ। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल, फंडामेंटल्स, लॉजिक्स, ये सारी चीजें कवर हो जाती है। NIIT में प्लेसमेंट की भी एश्योरिटी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहां पर आपको प्री रिकॉर्डेड सेशन के साथ लाइव सेशंस भी मिलते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। और डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी स्किल में अगर आपको महारत हासिल करनी है, जैसे कि SEO, SMM, SMO, ईमेल मार्केटिंग, PPC, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया विद सर्टिफिकेशन लाइक गूगल गराज और फेसबुक ब्लूप्रिंट, तो आप आराम से इनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, डिजिटल मार्केटिंग को आज से ही सीखने के लिए आप अपना पहला कदम ले सकते हैं NIIT कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करता हूं। मैं जल्दी से बता देता हूं कि आपका वो कौन से मिथ के बारे में मैं यहां पर सिग्नल दे रहा हूं जिसको आपको समझना है। देखो, अगर मैं बोलूं, आप लोगों ने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि अगर आपको ज्यादा एडसेंस से कमाना है तो आपको उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे काम करना है, आपको उन पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम करना है जिसपे हाई CPC पे आउट होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, या कोई कीवर्ड है फाइनेंस से रिलेटेड, या कोई कीवर्ड है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो उस पे दिखाया जाता है कि उस पे कीवर्ड्स का जो CPC जो है वो काफी हाई है। मतलब किसी में $10 है, किसी में $20 है, किसी में $50 है। तो यानी अगर मैं इन कीवर्ड्स पे काम करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा अर्निंग के चांसेस मेरे होते हैं, और इन निशेस पे ही ज्यादा पे आउट होता है। बाकी सारे निशेस जो है वो बेकार होते हैं, उन पे कोई भी पे आउट नहीं होता है। तो हमने यही सुना है ना एग्जैक्टली। चलो फिर मैं आज ना इसके ऊपर एक खंडन करता हूं विद माय प्रूफ्स, और फिर आप मुझे बताना कि क्या मैंने आप लोगों को ठीक बताया या नहीं बताया, और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा कि आपको करना क्या चाहिए ताकि आप ज्यादा एडसेंस से अर्न भी कर पाओ। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां पर चीजें समझाता हूं। देखो क्या है, लेट्स सपोज मैं यहां पर गया अपने SEMrush में, और मैं यहां पर चला गया मैजिक टूल पे, और यहां पर मैंने लिख दिया फाइनेंस फॉर एग्जांपल, और यहां पर कर दिया सर्च। जैसे मैंने फाइनेंस पे सर्च किया तो आप यहां पर देखोगे कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं यहां पर, जैसे अगर मैं इसको सॉर्टिंग कर दूंगा तो यहां पर आप देखोगे कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिस पे $196 दिखा रहा है। ये $, है, ठीक है। यहां पर मैंने USD करेंसी ले रखी है, और कोटक फाइनेंस बैंक इसमें $163 है, $156 है, और भी देखो आप $44। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको INR में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखो 16,000 का CPC यहां पर ये दिखा रहा है, यहां पर 4200 का CPC, यहां पर दिखा रहा है 1900 का CPC। क्या ये CPC हमें इस पे काम कर लेना चाहिए, और यही एक बेस है जिससे हमें अच्छा खासा एडसेंस से अर्न करने का मौका मिलेगा? क्या अगर मैं Amazon फाइनेंस इंटर्नशिप इस कीवर्ड को यूज करते हुए अपना टॉपिक चूज कर लूं और उस पे ब्लॉग बना दूं, और उस ब्लॉग पे मेरा जो है ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, और अगर ऐसी एड चले और उस एड से जो मेरी अर्निंग हो वो इसके बेस पे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत हो गाइस। आप इसलिए गलत हो क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं एक और फैक्ट तो आप हैरान हो जाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो एक काम करते हैं, यहां से कोई भी एक ऐसा कीवर्ड ले लेते हैं जो कि एक ब्लॉग टाइप का कीवर्ड है और जिसपे मुझे एड्स देखनी है कौन सी चल रही है। तो फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द जॉब्स इन फाइनेंस सेक्टर, ये एक मिल गया। BBA फाइनेंस इंटर्नशिप, ये मिल गया। करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर CA इन फाइनेंस, इस पे आपको दिखा रहा है 1200 का CPC। अब फॉर एग्जांपल मैं इस कीवर्ड को यहां से कॉपी करता हूं और मैं इसको यहां पर पेस्ट कर देता हूं, लेट्स सपोज, और यहां पर एक ब्लॉग को ओपन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ब्लॉग्स में ही ज्यादातर जो है वो एडसेंस का एड चलता है। अब यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको वॉल स्ट्रीट मोजो, यहां पर है कैटेस्ट सीरीज.org, कोरा वगैरह वगैरह, है ना। इसमें से कोई एक ओपन कर लेते हैं, मान लेते हैं माइंडलर को ओपन करते हैं, और मैं यहां से अपना एड ब्लॉकर को हटा देता हूं, क्योंकि मैं एड ब्लॉकर जनरली यूज करता हूं टू
ब्लॉक द एड्स। अब यहाँ पर मुझे एड्स अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स डू वन थिंग, इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से। तो गाइस यहाँ पर तो मुझे कोई एज सच एड्स अभी नहीं दिख रही है, माइट बी मेरा जो एड ब्लॉकर है ऑन है। किसी और ब्लॉग में चलते हैं और देखते हैं। और अगर मैं देखूं ट्यूटोरियल ब्लॉग, यस यहाँ पर ब्लॉग है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर उम्मीद करूंगा कि मुझे एडसेंस के एड्स दिख जाए। लाइक यस गाइस, एड्स दिखने शुरू। गाइस यहाँ पर एक चीज को ध्यान से देखना, मैं कौन से ब्लॉग में हूं, मैं कौन से आर्टिकल में हूं जहां पर करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए होंगे फॉर श्योर, क्योंकि इस कीवर्ड से कौन आएगा, मैं तो नहीं आऊंगा डिजिटल मार्केटर, वो तो मैं रिसर्च कर रहा हूं इसलिए आ गया हूं। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है, बहुत सोचने वाली, इस टॉपिक पे यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड एड चल रहे हैं जो कि डिजिटल मार्केटर्स को टारगेट कर रहे हैं। मैं कौन हूं, मैं डिजिटल मार्केटर हूं, और यहाँ पर एड्स मुझे सेमरश का दिख रहा है, ज्यादातर क्या पूरा सेमरश का ही एड जो है वो बिल्कुल पटा पड़ा है, एज यू कैन सी दैट इज नंबर वन थिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सेमरश के इस पर्टिकुलर एड को अगर क्लिक करूं मान लेते हैं, तो क्या मुझे ये वाला सीपीसी मिलने वाला है, 1200 रुपए का सीपीसी मिलने वाला है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, क्योंकि मैं इस कीवर्ड से गया था और इस कीवर्ड पे जाके मैंने सेमरश के इस एड को क्लिक किया, तो क्या मुझे ये वाला सीपीसी मिलने वाला है? सरासर गलत, ये वाला सीपीसी नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि यहां पर ऑडियंस जो है ना वो डिजिटल मार्केटर है, और यहां पर किसी तरीके से इस कीवर्ड का कोई भी प्रभाव इस पूरे कंटेंट पे नहीं पड़ा है। इस पे जो एड्स चली है वो प्योर तरीके से एक डिजिटल मार्केटिंग की एड चली है। तो यहां पर कहानी क्या आती है, मैं आपको एक और ऑप्शन में यहां पर दिखा देता हूं। मान लेते हैं मैं कोई भी रैंडम एक कीवर्ड सर्च कर लेता हूं, जैसे हाउ टू प्ले चेस। चेस कैसे खेलना है, अब फॉर एग्जांपल चेस कैसे खेलना है, ये तो बहुत एक कॉमन सा क्वेरी हो सकता है। इसमें तो कोई इंडस्ट्री का टारगेट ही नहीं है, कोई टारगेटिंग हो सकती है इंडस्ट्री की नहीं ना। यहां पर लोग चेस से रिलेटेड नॉलेज लेने आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कोई भी एक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके कोई भी एक कंटेंट को ओपन कर लेता हूं लाइक दिस। अब यहां पर ये है डाइस ब्रेकर। डाइस ब्रेकर का मंथली का अगर सर्च वॉल्यूम देखूं तो यहां पर है कम से कम मिलियंस में, यस 1.9 मिलियन। और ये जो डाइस ब्रेकर का ये कंटेंट है, इस पे मैं एक काम करता हूं, एड ब्लॉकर हटा देता हूं और कोशिश करता हूं देखने की क्या ये एड चला रहा है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं एड चला रहा है। अब यहां पर मुझे चेस से रिलेटेड डेफिनेटली है, मुझे एड्स देखने चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हुआ, मुझे मेक माई ट्रिप के एड दिख रहे हैं जो कि मेरे इंटरेस्ट के बेस पे है, क्योंकि मैं हाल ही में सर्च कर रहा था कि मुझे एक ट्रैवल करना है तो मैं कहां जाऊं, तो मैं मेक माई ट्रिप में गया था और आप देख रहे हो यहां पर मेक माई ट्रिप का एड चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेस वाला कंटेंट पे तो चेस का कोई टारगेटेड एडवर्टाइजर तो है ही नहीं, तो क्या इस टाइप के व्लॉग को कभी भी एडवर्टाइजर नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में मेन जो एड चल रहा है ना वो इंटरेस्ट को टारगेट करते हुए चल रहा है, वो इंसान के बिहेवियर को टारगेट करते हुए चल रहा है। इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी तरीके का कोई भी कीवर्ड को टारगेट कर लोगे, टॉपिक को टारगेट कर लोगे तो आप हाई सीपीसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं इस पूरे कंटेंट में दिखाऊं तो चेस से रिलेटेड तो कोई ऐड होता ही नहीं है दोस्त। मैकबुक प्रो जो कि मैं खुद देख रहा था अगेन अपने लिए, एंड मुझे इंटरेस्ट बेस पे टारगेट दिख रहे हैं यहाँ पर। और भी देखो Amazon पे मिनी टीवी, जो कि मैं मिनी टीवी एक बार देख रहा था तो उसके भी ऐड आ गया, तो यहाँ पर रीमार्केटिंग भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन गाइस यहाँ पर कहीं से भी चेस कीवर्ड या फिर चेस से रिलेटेड कोई ऐसी चीज जो कि इससे रिलेटेड होनी चाहिए थी बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो ये थी वो कहानी जहां पर वो कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना चाह रहा था कि आप बस दिल खोल के जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उस कंटेंट को बनाना शुरू कर दो। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपके निच पे आपको अच्छा सीपीसी वाला ऐड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपका निच जो है ये कोई टारगेट नहीं करता है तो यहां पर आपकी कमाई नहीं होगी। ऐसा नहीं है दोस्त। यहां पर आप किसी चीज पे भी कंटेंट लिखो, किसी भी चीज पे आपके कंटेंट के ऊपर एड्स चलेगा और उस एड्स पे अच्छा खासा आपको सीपीसी मिलने वाला है, क्योंकि वो इंटरेस्ट बेस्ड एड होगा। अगर मैं मान लेता हूं चेस सीखने आया हूं, मैं हूं डिजिटल मार्केटर जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग की एडवर्टाइजमेंट में कंपटीशन काफी ज्यादा है, उस कंपटीशन के चलते सेमरश ने काफी अच्छा खासा सीपीसी इस पर्टिकुलर एड में भी दिखाया है, मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉग में भी दिखाया है, जिसके अंदर उसको डिजिटल मार्केटिंग का सीपीसी बाय डिफॉल्ट मिल गया। तो इसने तो टारगेट ही नहीं किया था कोई कीवर्ड वगैरह, है ना। तो यही चीज मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूं। तो गाइस आप बिल्कुल भी घबराना मत कि आप कौन सा ब्लॉग लिख रहे हो, किस टॉपिक पे लिख रहे हो, किस निच पे लिख रहे हो। आप बस अपना मन लगा के अपने इंटरेस्ट पे, अपने पैशन पे ध्यान दो। आप भूल जाओ कि ब्लॉगिंग के लिए कोई एक पर्टिकुलर निच आपको पकड़ना है। आप किसी भी निच पे काम करो, बस उस निच पे परफेक्शन दिखा दो कि कितना अच्छा कंटेंट लिखते हो, कितना अच्छा आपका राइटिंग स्किल है, कितना अच्छा आपको उसका सिलो स्ट्रक्चर है उस साइट का, कितना अच्छा आपका कंटेंट राइटिंग का स्ट्रक्चर है। इन सब पे फोकस करो और इन सब पे अपनी महारत दिखा दो। आप देखना गूगल के पास इतना एड्स है, इतना एड्स है, बस आपको ट्रैफिक लाना है। ट्रैफिक ले आओ। जैसे मैंने आपको यहां पर दिखाया 1.9 मिलियन का ट्रैफिक है, तो इसका मतलब इसका ट्रैफिक आता जा रहा है और इसको इंटरेस्ट बेस्ड एड से इतना अर्निंग हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। बस आज मेरा यही था वैल्यूएबल वीडियो। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में आपको एक वैल्यू मिली है। आपने इस कंटेंट को जरूर लाइक कर दिया होगा और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिसको ये नॉलेज चाहिए। इससे मेरा भी फायदा होगा, आपके दोस्त का भी फायदा हो जाएगा और आप एक अच्छा पुण्य वाला काम कर लोगे। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, सी यू।
जय हिंद, जय भारत।